माननीय जवाहरलाल जी कौशिक। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरी सरकार हाय तौबा मचा रही थी और असत्य कैसे बोला जाता है सदन से लेकर के आपके सड़क तक। यदि किसी को सीखना है तो इस सरकार से सीखनी चाहिए कि जिस बात को लेकर के प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए ये ढिंढोरा पीट रहे थे, आज मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम इस बात को कबूल किया और हमने प्रश्न किया है कि बोरे की व्यवस्था कौन करती है, तो उनका ये जवाब आया है कि केंद्र सरकार के द्वारा बारदाना उपलब्ध नहीं कराया जाता। नहीं, उसके आगे मैं बोल रहा हूं। अरे इस बात को लेकर के पूरा भ्रम फैलाने का काम, बदनाम करने का काम इस सरकार के मुखिया से लेकर के वहां तक, ये तो इस सरकार के मुखिया से लेकर के वहां तक भ्रम फैलाने का काम किया गया। प्लीज प्लीज प्लीज। और ये कहा गया कि ये प्रेस वार्ता लेकर के कहा गया और इस बात का ढिंढोरा पीटते रहे अध्यक्ष महोदय। लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कम से कम सच्चाई को आपने कबूल किया है और कबूल करके बता दिया कि केंद्र सरकार का काम बोरा उपलब्ध कराने का नहीं है। ये इसी प्रकार के भ्रम फैलाते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि धान खरीदी के लिए इस वर्ष कुल कितने गठान की आवश्यकता थी, आपने कितना ऑर्डर दिया और आपको कितना प्राप्त हुआ? अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी के लिए जो हम लोग का जो लक्ष्य रखा गया था उसमें 3.5 लाख कठानों की जरूरत पड़ी और उसका हम लोगों ने 27/6/2020 को मांग पत्र प्रेषित किया गया और 30/7/2000 को 3 लाख गठाने उपलब्ध कराने की कार्ययोजना स्वीकृत की गई। लेकिन जुलाई के महीने में, जुलाई अक्टूबर के मध्य में ये 1,45,000 गठाने का आदेश जारी किया गया, यहाँ से निर्देश जारी किया गया और उसके लिए जो पैसा था 422 करोड़ जमा भी कर दिया गया। लेकिन अचानक 9/10/2020 को भारत सरकार ने कटौती करते हुए 1,43,000 कठान देने की स्वीकृति प्रदान की गई और आखिरी में 1,09,000 गठाने उपलब्ध हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो आदेश दिया गया उसकी कॉपी है। मंत्री जी ने जवाब में बताया है कि आपको जब 4 लाख गठाने की आवश्यकता थी तो आपने आदेश उनको कुल मिलाकर के 1,45,000 गठान का आदेश ही आपने दिया। और 1,45,000 का गठान का आदेश इन्होंने क्यों दिया, वो कितना सप्लाई किए, ये बात की बात है, वो जवाब में आ जाते। लेकिन आपने आदेश ही नहीं दिया और आदेश देने के पहले इस बात की कल्पना कर ले कि गठान हमको नहीं मिल रही है, तो आपके आदेश का कॉपी है कहां? जो आपने आदेश दिया है वो है कि 4.5 लाख गठान की आवश्यकता थी और आपने कुल 1,45,084 गठान की ही आपने आदेश दिया है। इस प्रकार से झूठ बोलने का काम, भ्रम फैलाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आपको जो आवश्यकता थी उसके अनुरूप आपने उसका आदर क्यों नहीं दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग ने जो आदेश जो दिया था, जितना उन्होंने कमिटमेंट किया था 1,45 हम देंगे और उतने ही का पैसा हमने जमा कर दिया। लेकिन जब देने की बारी आई तो उन्हें उसका कटौती करके हमको 1,09,000 बोरा। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, पैसा जमा तो मैं पूछ ही नहीं रहा हूं कि आपने कितना पैसा जमा किया। पैसा तो आगे पीछे कर देते रहते हैं, जमा करते रहते हैं। मूल है आपका ऑर्डर देने का कि किसी भी व्यापारी को आप यदि उनको 100 कुंटल का दिया कि 200 कुंटल का दिया, उसके अनुरूप भी वो पहुंचाएगा। पैसा तो आगे पीछे लेन देन होती रहती है, सरकार की बात है। आपने ऑर्डर ही कम दिया है तो उस बात को स्वीकार करना चाहिए कि जब 4 लाख की जरूरत थी तो आपने ये 1,45,000 गठान की ऑर्डर आपने क्यों दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के जो निर्देश थे उसमें उन्हें खुद कमिटमेंट किया था कि हम 3 लाख गठान देंगे
उसके बाद उनके जो योजना बनी। अच्छा, वो आदेश की कॉपी आपके पास है ना? पूरे मेरे पास आदेश से कॉपी है, मेरे पास पूरे आदेश कॉपी है। मैं कोई तो पढ़ देता हूँ पूरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री जी मेरे पास आदेश दिया है तो उसका कॉपी पटल में रख दे। मेरे पास उसके ऊपर मैं सवाल पूछ रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे पास पूरे कॉपी वो उसने रखे हुए हैं और कब कब क्या क्या आदेश दिया गया है। अब सभी राज्यों को उन्होंने जो आदेश दिया था उसमें छत्तीसगढ़ में 3 लाख गठान किया, उन्होंने स्वीकार किया था कि हम देंगे, लेकिन जब देने की बारी आई तो अचानक उन्होंने कट कर दिया, उसको उतना नहीं दिया। आपने ऑर्डर ही नहीं दिया साहब, अरे ऑर्डर ही नहीं दिया है, आप इसमें जवाब में दिए होते। ये मेरे पास उसका कारादश है इसका। अब मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो है। मेरे पास नहीं है। उत्तर आपके पास है। मेरे पास माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी हर साल होती है। हर साल भारत सरकार के जूट कमिश्नर है उसके साथ मीटिंग होती है और वो कार्य योजना बनाते हैं किस किस राज्य को कितना कितना किस किस महीने में बारदाने की आवश्यकता पड़ेगी, उसके हिसाब से वो फिर ऑर्डर देते हैं सब फैक्ट्रियों को। इस साल कोरोना था अध्यक्ष महोदय, सारे कोरोना के कारण से, लॉकडाउन के कारण सारी फैक्ट्रियां बंद थी, जूट फैक्ट्रियां भी बंद रही है। इस कारण से ये स्थिति निर्मित हुई और भारत सरकार के साथ जितने जूट कमिश्नर के साथ सभी राज्य जहां धान उत्पादन कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश, सभी राज्यों में आपके तो अलग अलग महीने में अलग अलग आवश्यकता पड़ती है अध्यक्ष महोदय। वहां जल्दी धान आ जाता है, पंजाब हरियाणा में, हमारे यहाँ बाद में धान आता है। तो उसके हिसाब से उन्होंने सप्लाई की बात कही और उन्होंने कहा कि हमारे पास चूंकि जूट मिल बंद है और इस कारण से ये उपलब्धता कमी आएगी, तो हम लोगों ने जो डिमांड दिया 3-3.5 लाख गठान की डिमांड की थी, उन्होंने कहा हम नहीं दे पाएंगे। सहमति बनी 1,45,000 की। तो जब सहमति बन गई 1,45,000 की तो ठीक है, फिर हमने फिर यहाँ जो व्यवस्था करनी थी राइस मिलर को बोले, फिर हम पीडीएस में जो धान है जो हमारे पास बारदान है उसका उपयोग हम लोगों ने किया। उसके बाद फिर जब कम पड़ी तो फिर किसानों से बात आई। सवाल इस बात का है कि जब 1 लाख हम मांगा 3 लाख, सहमति बनी 1,45,000, जब सहमति बन गई 1,45,000 तो ऑर्डर ही 1,45,000 का दोगे, लेकिन पूरा धान खरीदी बीत गया अध्यक्ष महोदय, लेकिन आज तक 1,45,000 गठान हमको नहीं मिला। 1 लाख न हो जाए गठान ही मिला, लेकिन फिर भी किसानों के सहयोग से, राइस मिलरों के सहयोग से और पीडीएस जो दुकानें चला रहे हैं उनके सब सहयोग से लेके धान खरीदी, सर रिकॉर्ड धान खरीदी, 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए हैं अध्यक्ष महोदय। तो आप ये कहते केंद्र सरकार जिम्मेदार नहीं है, तो राज्यों को जो डिमांड है भारत सरकार ही तय करती है, वो तो जूट कमिश्नर है, वो सब व्यवस्था देखता है कि किस राज्य को कितना देना है। मैं समझता हूँ ये जो बोरा पीपी बोरा का जो निर्णय ऑर्डर दिया, प्लास्टिक बोरे का ऑर्डर आपने जो दिया है और देने के बाद में आपके 3 जिले में आज तक आपका प्लास्टिक बोरा नहीं पहुंचा। आपने जो ऑर्डर दिया था 70,000 का, आपको मिला 37,512। तो ये आप बता सकते हैं कि आप दुर्ग है, कोरबा है, मुंगेली है, ये जिला को पीपी बोरा एक भी नहीं पहुंचने का क्या कारण है और उसके खिलाफ में क्या कार्रवाई की गई है जो एग्रीमेंट के बाद में? माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने पीपी जो बोरा खरीदी तो बगल के जो जिले हैं वहां पर उसका आदेश दिया गया था और वहीं से उसकी व्यवस्था की गई। किन्हीं के जिलों में जहां नहीं पहुंच पाया वो बगल के जिले से उसकी व्यवस्था माननीय अध्यक्ष महोदय की गई और जो लोग सप्लाई नहीं कर पाए उनको उसका 10% उसमें कटौती की जाएगी उसमें उसके राशि का। और आपूर्तिकर्ता एचपीडी बारदाने की विलंब से आपूर्ति करने के संबंध में 0.5% प्रति सप्ताह कटौती करने के निर्देश भी दिया गया था और विलंब से आपूर्ति करने के लिए भुगतान में हम 10% की राशि का
वर्तमान में उसको रोकी गई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बोरा सरकार के द्वारा ली गई और इसके बाद में किसानों से कहा गया कि हमारे पास बोरा नहीं है, आप अपना बोरा व्यवस्था करके लेकर के आइए। किसानों ने बाजार से बोरा क्रय किया और बोरा क्रय करने के बाद में उनमें धान बेचा गया। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं और आग्रह भी करना चाहता हूं कि जिस रेट में आपने बोरा की खरीदी किया है और आपने भुगतान 15 रुपया किया है, 60 रुपए 70 रुपए में बोरा खरीद करके किसान लाए हैं, 55 रुपए में खुद खरीदे हैं, 55 रुपए 60 रुपए में, तो मंत्री जी जो बोरा वो खरीद करके लाए हैं, आपका जो सरकारी रेट है उसके दर के अनुसार से आप किसानों को भुगतान करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, हम 15 रुपया प्रति बोरे के हिसाब से किसान से जो लिए हैं उसका भुगतान हम करेंगे उसके। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्तिजनक विषय है, किसानों का शोषण है। जब आप सरकार में खरीद रहे हैं बोरा को, शासकीय एजेंसी से खरीद रहे हैं, वो तो दुकान में जाकर कहीं कहीं से ज्यादा रेट में लेकर के आए और उसके बाद में उनके बोरा को उस रेट में नहीं खरीदा जाना, उनका भुगतान नहीं करना, ये सरासर अन्याय है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जिस रेट में लाए हैं आप यहाँ पर घोषणा करें और मैं आपसे आग्रह भी करना चाहता हूँ कि आप किसान का शोषण बंद करें और आप घोषणा करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शोषण नहीं है। पहले भी खरीदी होती रही। मैंने कहा कि 17-18 में इसकी कीमत क्या था, 12 रुपया, उसके अनुसार से उसे भुगतान किया गया। उसके बाद 19-20 में 14 रुपए इसकी कीमत था, उसका भुगतान किया गया। माननीय अध्यक्ष, अब भुगतान कब करें? पहले जब पूरे खरीदी कर लेने के बाद, जब पूरी उसकी जांच हो जाए, उसके बाद पूरे मिलान होने के बाद इसकी करते थे। अभी हम लोगों ने तय किया है कि बोरे का भुगतान किसानों को हम तत्काल करेंगे। और सुन लीजिए, शिवरतन शर्मा जी कुछ पूरा प्रश्न कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि 58 रुपए के हिसाब से हमने प्रति नग बारदाना खरीदा है और किसान को आप बारदाने का भुगतान कर रहे हैं 15 रुपए के भाव से। हमारे यहाँ परंपरा यह है कि कस्टम मिलर जब धान उठा के लेके आता है और वो जो बारदाना खाली होता है उसी बारदाने में वो चावल जमा करता है, तो 58 रुपए में बारदाना खरीदने के पश्चात किसान को 15 रुपए बारदाने का पेमेंट करने के लिए आपने आधार तय किया। क्या तय किया? ये 15 रुपए किस आधार पर आपने तय किया कि हम किसान को 15 रुपए पेमेंट करेंगे? ये आधार बता दीजिए तय करने का। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो भारत सरकार किसानों का जो भुगतान, जो बोरे का भुगतान नहीं करता, ये तो राज्य सरकार करती है इसको ना। और जो बोरे का जो आपका जूट जो बोरा है वो तो नया बोरा है, ये किसानों से जो लिया गया है ये पुराना बोरा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये व्यवस्था के साथ उनको लिया गया था और जितना उसका हम लोग पहले देते रहे उतना हम इसमें भुगतान। मैंने आधार पूछा है माननीय अध्यक्ष जी। अभी आधार अध्यक्ष जी, आपसे मेरा निवेदन है, मैंने बहुत पॉइंटेड प्रश्न किया, आपने मूल्य निर्धारित करने का आधार कहते हैं केंद्र सरकार से कर लिया करो। आप आधार किसानों के बारे में कुछ बोलते हो, आप सारी राजनीति करने के किसान प्रेम घड़ियाली आंसू बहाते हो आप लोग। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बोरा खरीदने की जूट कमिश्नर या केंद्र सरकार से आपकी बाध्यता है क्या? और अगर बाध्यता नहीं है तो जूट कमिश्नर ने कहा कि हम इतने बारदाने उपलब्ध करवाएंगे, तो बाकी बारदाने के लिए आपने प्राइवेट मिलों से खरीदने के लिए कब ऑर्डर दिया? माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व के वर्षों में भी भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसी के आधार पर जूट कमिश्नर से ही खरीदी जाती रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें कोई, और क्योंकि सभी राज्य अपने अपने कार्य योजना जो बनाते हैं उसी के तहत जूट कमिश्नर से खरीदी की जाती है। नहीं, उनका स्पष्ट प्रश्न ये था कि क्या राज्य सरकार जूट कमिश्नर से खरीदने के लिए बाध्य है? आप प्राइवेट को कांटेक्ट नहीं किए, इसका जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा कि पूर्व के वर्षों से ही जूट कमीशन के माध्यम से ही बोरे की खरीदी होती रही है। वो चाहे 2017-18 का ले लें, चाहे 2017 का ले लें, हमेशा पहले से एक खरीदी रही। और चूंकि सब राज्यों को ये कितना बोरा खरीदा जाना है
वो कार्यादेश जारी करते हैं। उसी के तहत हर राज्य को आवंटन होता है। चलिए, उसी के अनुरूप वो चंद्राकर जी का भी सुन लीजिए। नहीं आ रहा है, उधर जाने दीजिए। नहीं, बार बार सरकार इस बात को कहती है कि केंद्र सरकार ने सप्लाई नहीं किया। केंद्र सरकार तो इसमें कहीं इन्वॉल्व है ही नहीं, जूट कमिश्नर है और जूट कमिश्नर से खरीदने की कोई बाध्यता नहीं है। ये चाहे तो टेंडर करके बाजार से भी खरीद सकते हैं। मैंने पूछा और हमारी सरकार ने भी खरीदा है, पर सरकार इसका जवाब उसको क्यों घुमाती है? उसको स्पष्ट जवाब। माननीय चंद्राकर जी, माननीय अध्यक्ष, मैंने पहले बताया कि पूर्व की भांति आपके समय भी खरीदी जाती रही। चलिए चंद्राकर पूर्व की भांति कमिश्नर मतलब केंद्र सरकार। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जो प्रश्न पूछते हैं उसका पॉइंटेड उत्तर आ जाए, इधर उधर घुमाने के बजाय। आपने आज के ही प्रश्न में स्वीकार किया है, आप देख लेंगे प्रश्नोत्तरी को, आपने खुले बाजार से जेम पोर्टल से कितना गठान या कितना बोरा किस दर से खरीदा, किस दर से खरीदा, कितना किस दर से जेम पोर्टल से खरीदा, और उसके लिए भारत सरकार के क्या निर्देश? माननीय अध्यक्ष महोदय, एचपीडी बारदाने की जो खरीदी की 70,000 का हम लोग ने कार्यादेश जारी किया था और उसमें 37,512 गठान प्रति बोरा कितने नग से खरीदा था? और उसमें भारत सरकार के जो निर्देश है उसमें स्पष्ट कहा गया था कि जेम पोर्टल जेएम से ही उसकी खरीदी की जाए। प्रति बोरा कितने भाव से खरीदा है? एकदम छोटा था प्रति बोरा प्रति बोरा 20 रुपया 50 पैसे से लेके 21 रुपया 75 पैसे प्रति बोरा के हिसाब से। रोचक खबरों के लिए तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।